पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि थोड़ी अनसर्टन भी हैं और अनयूजुअल भी हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों के अंदर राशिद लतीफ साहब को एक नोटिस भेजा गया था। वो किस वजह से भेजा गया है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, उस चीज के ऊपर बात करने की जरूरत है। नंबर 2 पर अजहर अली जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, अचानक से उन्होंने अपने आप को बर्खास्त कर लिया है, यहां से निकलने का फैसला कर लिया है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि अलीम डार की एक नोक झोंक हुई है और तगड़ी नोक झोंक हुई है एक ट्रैक्टर के साथ। सबसे पहले अगर राशिद लतीफ साहब वाले मामले के ऊपर बात करें तो वो मामला कुछ इस तरह से है कि उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर कुछ बातें की थी। आजकल के दिनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग क्रिटिक करते हैं इनको, उनके अंदर एक बड़ा नाम है राशिद लतीफ का। राशिद लतीफ अमूमन टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर बात करते हुए नजर आते हैं। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का जो मुद्दा था वो एक गर्म टॉपिक बना हुआ था पिछले दिनों के अंदर, हॉट टॉपिक था एक, तो उसके ऊपर हर कोई बात कर रहा था। उसके ऊपर राशिद लतीफ साहब ने भी बात कर दी। इन्होंने बात कुछ अलग अंदाज के साथ की। इन्होंने कहा कि जो मोहम्मद रिजवान वाला मुद्दा है, मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, जो इनके लिए तंगी पैदा की जा रही है, इनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला हो रहा है, टी20 टीम के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से इनको टीम से बाहर रखा जा रहा है। और बाबर आजम को लेकर भी इन्होंने सेम बात कर दी कि बाबर आजम को अगर टीम से बाहर रखा गया था तो ये गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते ये लोग और पैलेस्टाइन को प्रमोट करते हैं, इसी वजह से इनके गिर्द घेरा तंग है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक नोटिस भेजा है। उस लीगल नोटिस के अंदर पूछा गया है कि आपको किस तरह से ये चीजें पता चली हैं, आप हमें भी तो आकर क्लियर करें, हमें भी तो पता चले। अब राशिद लतीफ साहब को कुछ भी करके माजरत करनी पड़े या फिर इन मामला को डिफेंड करना पड़े, ये अपनी जान छुड़वाएंगे। नंबर 2 पर जो मामला है वो अलीम डार साहब वाला मामला है। अलीम डार की नोक-झोंक हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर के साथ। उस डायरेक्टर का नाम खुर्रम नियाज़ी साहब है। खुर्रम नियाज़ी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अलीम डार साहब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद हैं। अब जिस मामले पर इनकी नोक-झोंक हुई, वो काफी हैरान कर देने वाला मामला है। ये जो डायरेक्टर खुर्रम नियाज़ी साहब हैं, ये अलीम डार साहब को अंपायरिंग के रूल समझा रहे थे। जिनको बता रहे थे कि अंपायरिंग कैसे होती है। अलीम डार दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम रहे हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने अंपायरिंग के अंदर रोशन किया और दुनिया की अंपायरिंग के अंदर बेहतरीन अंपायर्स के अंदर रहे हैं। तो अलीम डार ने अपने आप को डिफेंड किया और वहां पर एक तगड़ी नोक-झोंक हुई, इनके दरमियान मामला गर्म हुए, उसकी वजह से ये मुद्दा काफी हॉट टॉपिक बन गया। नंबर 3 पर जो मामला है वो अजहर अली वाला मामला है। तो ये बेसिकली वो मामला है जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन तक बात पहुंचाने की जरूरत है। अजहर अली ने अचानक से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से आउट होने का फैसला कर लिया। ये पाकिस्तान की जो यूथ की कमेटी थी उसके अंदर भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जो अंडर 19 अंडर 16 के मामला हैं उनको हैंडल करते हुए नजर आ रहे थे। अब तमाम लोगों ने ये कहा कि पर्सनल रीजन थी और अजहर अली ने भी यही बताया कि इनकी कुछ पर्सनल रीजन थी जिसकी वजह से आउट हुए हैं। लेकिन ये देखिए कि लगातार कितने लोग सिलेक्शन कमेटी से आउट हो चुके हैं। पिछले 3-4 साल को उठाकर देख लें, कोई 10-15 नाम आपको नजर आ रहेंगे क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर आए, फिर एक सीरीज के बाद, 2 सीरीज के बाद, 3 सीरीज के बाद अपनी पर्सनल रीजन देकर वो यहां से निकल गए। हालांकि इतने तंग मामला नहीं होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन फिर मामला है क्या? इस चीज को देखने की जरूरत है कि असल के अंदर तंगी कहां पर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है और ये इन सेलेक्टर्स के लिए भी काबिल कबूल नहीं होते। कई दफा ये कहा गया कि एक बंदे को कप्तानी से हटाकर दूसरे बंदे को कप्तान बनाने के पीछे पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी का जो जत्था था उसका मशवरा था और उसकी सलाह थी। लेकिन बाद में जब उन लोगों से पूछा गया अकेले अकेले करके तो सब बंदों ने इनकार कर दिया। इवन कि अभी शहनशाह अफरीदी वाला मामला हुआ तो जैसे जैसे सेलेक्टर्स अलग हो रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा और आपको फ्यूचर के अंदर ये बातें पता चलेगी कि एक फैसला बन के आया था जो कि इस कमेटी ने बाद में बैठकर सुना दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने एक एक ने फैसला दिया हो और हमारे फैसले की बुनियाद पर यह बड़ा फैसला हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को पीछे से तंग किया जाता है जिसकी वजह से वो लोग तंग होते हैं और अपना फैसला करते हैं कि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को छोड़ना है। और अभी अजहर अली वाला जो मामला है उसकी हकीकत मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो अजहर अली वाला मामला पूरा इस वक्त बना हुआ है वो इस वजह से बना है कि सरफराज अहमद को सेम सीट के लिए नामजद कर दिया गया। अब जो यूथ के ये हेड बने हुए थे अजहर अली साहब, उसी सीट के लिए, एक सीट है, एक वैकेंसी है, एक ऑफिस है, वहीं पर काम करना है, वही फैसले करने हैं। दो बंदों के नाम सामने आ गए। अजहर अली साहब पहले अपना प्लान लेकर आए हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, या तो उनको बता देते कि आप काम नहीं कर पा रहे, आपसे वो चीज हो नहीं पा रही है जो हम लेना चाहते हैं, तो उनको साइड पर कर देते, उनकी जगह पर सरफराज अहमद आ जाते। अभी एक ही सीट है, उसके लिए दो बंदों के नाम सामने आ गए। पहले अजहर अली अपने आप को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से मामला को हैंडल करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर सरफराज अहमद का नाम आ गया।
तो अजहर अली ने भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि मैंने मजीद सिलेक्शन कमेटी को नहीं देखना, मैं सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। तो ये जो मामला है इनके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को नजर डालनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितना काम मोहसिन नकवी साहब ने किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। जितना सुपर एक्टिव इन्होंने चीजों को बना दिया है, लेकिन वो सुपर एक्टिव होने के साथ मामला थोड़े से खराब भी हो रहे हैं। उन मामला को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है इस वक्त ट्रैक पर है और बेहतरीन अंदाज से खेल रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ही सीरीज हो रही है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल का पता चल जाता है। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है। नंबर 2 पर देखिए पाकिस्तान की ए टीम अच्छा खेल रही है। पाकिस्तान की वुमेन टीम के अंदर भी तब्दीलियां की जा रही हैं, आने वाले वक्त के अंदर वो भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि हमने क्या किया कि हमने मेंटोर्स को सिलेक्ट किया। हमने 5 मेंटोर टीम के ऊपर लगा दिए। 50-50 लाख वो बंदे सैलरी ले रहे थे। लेकिन बाद में जाकर जब अंडर 19 टूर्नामेंट की बारी आई, तो आप लोगों ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ही नहीं है। 50-50 लाख लेने वाले बंदे कोई काम भी नहीं कर रहे थे। और जहां पर हमने इनपुट देना था और बाद में उससे आउटपुट मिलना था, वहां पर यह कहा गया कि ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। तो ये शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इन मामलात के ऊपर गौर करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू फील